नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स, या इनको कह लीजिए दोनों ऐप्स हैं। एक है मनी कंट्रोल और एक है टिकर टेप। मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताऊंगा कि कौन बेहतर है कौन नहीं, और इनकी क्या क्या खासियत है। और स्पेशली मैं आपको इनके प्रो सेगमेंट्स के बारे में दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा टिकर टेप पे। हम आ गए हैं टिकर टेप पे। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा इसका अकाउंट प्रो सेक्शन, जहाँ पे कि इसकी मेंबरशिप हम देखेंगे। मेरे पास 3 महीने की मेंबरशिप है, 6 अगस्त को ली थी और 6 नवंबर तक के लिए है। उसके लिए मुझे 336 रुपीज़ पे करने पड़े। तो आगे हम सीधा चलते हैं इसके होम पेज पे। सबसे पहले तो मैं आपको उसकी सबसे खास चीज़ें दिखाऊंगा। सर्च पे गए, मैंने एक स्टॉक का नाम चूज़ किया, रिलायंस इंडस्ट्री। हम इस पे गए तो सबसे पहले तो ये दिखाएगा चार्ट, जैसे कि 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, जैसे भी है। ये नॉर्मली सब जगह ही होता है। एंड फिर देखिए इसमें 2 सेक्शन है, बेसिक एंड प्रो। बेसिक में तो ये दिखा रहा है कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू पर है कि नहीं, वैसे कम पे है। अगला है रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स, फिर डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, रेड फ्लैग्स हैं कि नहीं। ठीक है, मैं आपको सीधा प्रो सेक्शन में ले जाता हूँ। इसके प्रो सेक्शन में 3 चीज़ें दिखा रहा है ये। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी 12 महीने के लिए कैसी रहेगी, क्वालिटी चेक्स और ग्रोथ स्कोर। फिर सीधा की मैट्रिक्स दिखा रहा है, कितना पी रेशो है, पीबी रेशो कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, सेक्टर पी। उसी हिसाब से इनका अगला सबसे खास इनका पोर्शन जो है फोरकास्ट एंड रेटिंग्स। इसमें देखिए ये दिखा रहा है कि ये 65% एनालिस्ट ने इसको बाय का रिकमेंड किया है। तो उसकी डिटेल्ड फोरकास्ट देखते हैं, जो कि सिर्फ प्रो मेंबर्स ही देख सकते हैं। देखिए तो इसमें क्या दिखाया है इन्होंने कि भैया लोअर रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होंगी आगे। तो ये बता रहा है कि ये हाई जा सकता है 29%, और इसका मीडियन रहेगा 3.68%, और लो भी जा सकता है -38%। इस तरह से इसका ये प्राइस के फोरकास्ट दिखाते हैं। इनके जो एनालिस्ट जिस हिसाब से रिसर्च करते हैं उस हिसाब से ये फोरकास्ट दिखाते हैं, जैसे जैसे उनके अनुमान होते हैं। वैसे ही प्राइस के अलावा ये रिवेन्यू की भी फोरकास्ट करते हैं। जैसे रिवेन्यू इसका दिखा रहा है कि इसका हाई 68.26% तक रह सकता है, और मीडियन 37% तक रह सकता है, लो -12% भी रह सकता है। और एक्सपेक्टेड है इनका कि 37% की ग्रोथ रहेगी, और जो कि पिछले 3 साल की CAGR रिवेन्यू से ज़्यादा है, 7.94% ज़्यादा है। ठीक है, उसी हिसाब से रिवेन्यू तो हमने देख लिया, अर्निंग्स भी इस तरह ही दिखाते हैं ये। अर्निंग्स देखिए, अर्निंग्स का ये बता रहा है कि ये हाई तक जा सकती है 77.30%, और मीडियन रहेगा 23.84%। वैसे ही इसका ये देख लीजिए, मतलब बेसलाइन से कैलकुलेट करते हैं। तो अब मैं आपको सीधा लेके चलूँगा इसके वापस होम पे। तो हम देखेंगे इसके स्क्रीनर्स। तो स्क्रीनर्स में इसके मैं प्रीमियम सेक्शन में जाता हूँ। तो यहाँ ये दिखाते हैं जैसे कि कैश एंड कैरी कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स हैं इनके कि जिनको हम कैश में होल्ड कर सकते हैं आगे के लिए, और उनका जैसे सेक्टर किस सेक्टर के वो स्टॉक्स हैं ये। इसके SRF, मैकडोनल्ड, ये सब इनके सेक्टर के हैं। ये टेक्सटाइल के, अल्कोहलिक बेवरेजेस के हैं। तो ये फिर उसका मार्केट कैप कितना है, क्लोज प्राइस क्या रहा, फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, और कैश एंड कैरी प्रॉफिट, PE रेशो हिसाब से है। वापस हम इसके स्क्रीनर पे गए, नीचे देखा हमने, फिर इसका ये लॉन्ग बिल्डअप के लिए भी दिखा रहे हैं ऑप्शंस में, कि जिसमें ये बुलिश हैं, बुलिश इंडिकेटर्स लगा के इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये कुछ स्टॉक्स दे रखे हैं इन्होंने, साइमंस, भारत फोर्ज, जुबलिएंट फूड, इंडिगो। वैसे ही किस सेक्टर के ये हैं, और इनका मार्केट कैप कितना है, क्लोज प्राइस क्या रहा, 1 वीक का जो इनका कॉल OI, ओपन इंटरेस्ट जो चेंज है वो दिखा रहे हैं, 1 वीक्स में कितने रिटर्न दिए हैं ये दिखा रहे हैं, और PE रेशो कितना है। वैसे ही वापस गए, मतलब मैं आपको खास दिखाऊंगा जमाइकन स्प्रिंटर्स के नाम से। ये टेक्निकली चूज करते हैं कि जो प्राइस मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। ये देखिए कुछ स्टॉक हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब, रेडिको, फैतान, HGS, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, चंबल फर्टिलाइजर। ठीक है, ये किस सेक्टर के हैं इसमें सब लिखा हुआ है। वैसे ही मतलब मार्केट कैप क्या क्या है इनकी, और कितनी कितनी है, मतलब क्लोज प्राइस क्या रहा, और बस वैसे ही परसेंटेज 1 मंथ की, सिंपल मूविंग एवरेजेस, और RSI 14 डेज का, MACD लाइन 1, ADX रेटिंग, PE रेशो। इसी तरह से
इनका है। अब लॉन्ग बिल्डअप का फ्यूचर का है। वैसे मैं आपको गोल्डन गीज दिखाता हूँ इनका। ये गोल्डन गीज में इनका क्या है कि हाई आरओई कंपनीज हैं जो विद ग्रोइंग कैश एंड अर्निंग्स अवेलेबल एट डिस्काउंट। हाँ, इसमें कुछ कंपनीज हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वैसे। अरविंदो फार्मा, पीएनसी इंफ्राटेक। पीएनसी इंफ्राटेक तो खैर मेरा बहुत अच्छा फेवरेट स्टॉक है। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा वैसे डिटेल्ड में। तो उसमें जिन्होंने वही दिखा रखा है कि मतलब किस सेक्टर से बिलोंग करती हैं, मार्केट कैप क्या है इनका, क्लोज प्राइस क्या रहा, एंड वही 5 ईयर की एवरेज आरओई क्या थी, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, और ये 5 ईयर की हाईएस्ट ग्रोथ। तो ये इस तरह से ये इनकी सबसे खासियत है कि ये मतलब इनके स्क्रीनर्स में जो जो ये चीज़ें हैं। फिर उनका कुछ मतलब जैसे डील्स भी देख सकते हैं हम कि किस कंपनी की क्या क्या डील्स रही हैं। 16 अगस्त को KNR कंस्ट्रक्शन की, ये कैमिड जलंधर रेड्डी, इनके साथ कोई डील रही होगी इनकी। इनसाइडर प्रमोटर होंगे, इन्होंने कुछ सेल किया है कुछ क्वांटिटीज स्टॉक्स की। इतने करोड़ की थी होल्डिंग, इतनी थी और इतनी चेंज हो गई है। तो इस तरह से मतलब सब कंपनियों का इन्होंने दिखाया, मतलब ऐसे ही पूरा ध्यान रखते हैं। वैसे ही सेम इस उसमें है ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स में। तो म्यूचुअल फंड्स का दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे कि मान लो एक्सिस स्मॉल कैप का ही देखते हैं हम, बहुत फेमस स्मॉल कैप फंड है ये। तो वही है, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में इनके रिटर्न्स दिखा रखे हैं। मतलब ग्रीन में है तो मतलब अच्छा है। एक्सपेंस टू शोबीज की कम है इसलिए अच्छा ग्रीन में दिखा रखा है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स दिखा रखा है। रेड फ्लैग्स दिया हुआ है तो होगा कुछ कमी इसमें। और वैसे की मैट्रिक्स और पीयर्स भी दिया, पीयर्स के साथ हम कंपेयर भी कर सकते हैं इसको। जैसे कि देखो कंपैरिजन में दिखा रहा है कि एक्सिस स्मॉल कैप के साथ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप, तो इनके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि सर 1 ईयर के रिटर्न कितने रहे और 3 ईयर्स के कितने, लाइफ टाइम CAGR, मतलब ये सब कुछ। और इवन ग्राफ में भी अच्छे से कर सकते हैं ये। ओके, तो उसी दो हमने इनकी खासियत देख ली। और उसके अलावा फिर एंडाइसिस का भी देखते हैं। एंडाइसिस का भी हर चीज़ में हो सकता है। जैसे मान लो मैं निफ्टी ऑटो का चेक करता हूँ। देखो इसका ये प्राइस चल रहा है निफ्टी ऑटो इंडेक्स का। और की मैट्रिक्स तो हर एक इंडाइसिस के अलग होते हैं, वैसे ही इसका इसका भी है। और मार्केट कैप शेयर इसका 3.57% ऐसे दिखा रहा है ये। और उनकी जो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं तो हम देख सकते हैं, ऐसे काफ़ी न्यूज़ हैं। और हर एक उसके बिजनेस स्टैंडर्ड की भी है। ठीक है। और मतलब म्यूचुअल फंड, ETFs सब चीज़ों का है, मतलब हर चीज़ देख सकते हैं हम। ये ग्रिड का मीटर भी दिखा रहा है कि मार्केट इस वक्त ग्रिड मूड पे है। तो अच्छा इंडिकेटर है, अच्छा रहेगा। मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है ये टिकर टेप काफ़ी। और देखिए इनको पुट ऑन योर रीडिंग ग्लासेस, तो इनके खुद की भी अपनी एनालिसिस होती हैं जो ये मतलब पोस्ट करते रहते हैं। और एनालिसिस के अलावा मतलब कई चीज़ें, मतलब कई तरह के कॉन्सेप्ट भी बेसिक भी क्लियर करते हैं। जैसे कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर इन्होंने मतलब बताया है कि कैसे इसको कैलकुलेट करें, और फुल मतलब है सब कुछ इसका। तो इसमें पूरा आर्टिकल कवर किया हुआ है इन्होंने, मतलब हर तरह से अच्छे से एग्जांपल दे के। हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल दिया है शायद इन्होंने, हाँ जी। तो बस ये सब चीज़ें हैं इसमें। और मतलब काफ़ी अच्छा है इसमें मुझे। और मतलब इसमें एक और चीज़ थी मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे कि हमने किसी जैसे स्टॉक को हमने चूज़ किया था, हमने उसकी फोरकास्ट तो देख ली थी उसके प्रो सेक्शन में। प्रो फोरकास्ट के बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे कि ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल मतलब जब जब कंपनी अपलोड करती है तो ये यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड्स हम इनके दे सकते हैं और बिल्कुल फुली, मतलब कैसे भी। जैसे कि जो इनका रहा है इनकम स्टेटमेंट, ये सब इंक्रीज मार्केट शेयर, लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, तो ये फाइनेंशियल पूरी मिल जाएगा। इवन बैलेंस शीट मिल जाएगी हमारे को। इनकम स्टेटमेंट तो थी वो, और ये बैलेंस शीट मिल जाएगी हमारे को। इवन पिछले कई सालों से 2012 से है ये, 13, 14, 15, 16, 17, 21 तक का, अभी तक के हम बिल्कुल अपनी तरफ से एनालाइज कर सकते हैं जैसे भी। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हम देख सकते हैं ऊपर से। मतलब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी हम देख सकते हैं कि मतलब पिछले 6 महीने में जैसे प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट रही है ये, और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स 3 मंथ में भी इनकी स्टेट कांस्टेंट रही है, तो रही है। इस तरह से ये पूरा इनका शो कर रखा है बार ग्राफ से कि प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, म्यूचुअल फंड्स की कितनी है। और म्यूचुअल फंड्स में जो चेंजेस आए हैं ये पीछे हम देख सकते हैं पिछले सारे क्वार्टर्स के, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, मतलब पिछले साल से है ये। और ठीक है। और ये स्मॉल केसेस भी नीचे शो करते हैं। कई स्मॉल केसेस में ये जहाँ जहाँ पे ये कंपनी के स्टॉक्स उस केस के अंदर बाय हो सकते हैं।
हम आ गए हैं मनी कंट्रोल ऐप में। तो मनी कंट्रोल ऐप के हम सीधा प्रो सेक्शन में ही चलते हैं सबसे पहले, मतलब खास तो उसका वही है। वैसे तो आप बेसिकली आपको पता ही होगा यहाँ पे कि मतलब ये इंडाइसिस शो करते हैं हमारे, सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 100 और ग्लोबल इंडाइसिस भी शो होते रहते हैं। तो मतलब सारे के सारे, मतलब मैं इनको पूरा डिटेल में भी देख सकता हूँ, जितने भी हैं उनकी टाइमिंग के हिसाब से सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। और मैं सीधा प्रो सेक्शन में जाता हूँ सीधा आपको लेके। तो प्रो सेक्शंस के अंदर सिर्फ वही हैं, वही ले सकते हैं, मतलब वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने प्रो मेंबरशिप ले रखी है। तो इसकी प्रो मेंबरशिप शायद 365 रुपीज़ की ही है, 1 ईयर की। अ, मैं तो भूल गया मैंने कब ली थी, बट ये कि हाँ 1 ईयर तो नहीं हुआ होगा। अ, और देख लीजिए मतलब इसके टॉप स्टोरीज, मतलब टॉप स्टोरीज दिखा रखी हैं इन्होंने कि मतलब क्या क्या फिलहाल चल रहा है। इकोनॉमिक रिकवरी ट्रैकर, एक्टिविटी पिकअप्स बट अनइवनली। तो मतलब इनकी सबसे खास चीज़ें हैं इनकी रिसर्च। ये मनी कंट्रोल वाले अपनी तरफ से एनालिसिस करके देते हैं और बहुत ही अच्छी एनालिसिस करके देते हैं। जैसे कि इन्होंने कमिंस इंडिया के ऊपर बोला है कि इसकी वैल्यूएशन काफ़ी हायर है। तो कई तरह के फैक्टर्स हैं जो उसके स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने कईयों का बताया है, जैसे कि पेट्रोनेट एलएनजी का। तो हम डिटेल में देख सकते हैं इनको, मतलब ये इनके एनालिसिस देखिए। ग्रीन कलर का क्राउन बना आ जाता है यहाँ पे। इस ग्रीन कलर के क्राउन का मतलब है कि मतलब ये जो सिर्फ प्रो मेंबर्स के लिए ही है, और प्रो मेंबर्स इसको थोरोली स्टडी कर सकते हैं। इवन वीडियो भी अपलोड करते हैं साथ में इनके। तो कुछ हाइलाइट्स दे रखे हैं इन्होंने कि ये मतलब 13.5% पीएटी, मतलब पैट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप हुआ है 7.8%। और इस तरह से फुल मतलब इनकी एनालिसिस रहती है। इवन ये मतलब फुल मतलब ये अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जैसे कि ये कंपनी से ही डिटेल्स निकाल के मतलब अच्छी तरह से पूरी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है इनका। तो इनका बाकी जिस तरह के ट्रेंड्स हैं, दही टर्मिनल ट्रेंड्स हैं, ये कोची टर्मिनल ट्रेंड्स हैं। तो मतलब जो इनका कंपनी का जो भी खास खास चीज़ें हैं सब अच्छी तरह से पूरी तरह से गाइडेंस बताते हैं ये। और ये इनका आउटलुक का वैल्यूएशन अपनी तरफ से देते हैं कि इनका मतलब लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू रहेगा। इवन वैल्यूएशन भी अच्छी तरह से कैलकुलेट करके हमारे सामने रख देते हैं। बाकी तो खैर ये तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स ही हैं, जिस तरह से उनके नेट सेल्स या बीटा या ईपीएस ये सब रहे हैं। बाकी पर यह है कि ये हमारे को एक ही जगह पे कंपाइल करके सब कुछ दे देते हैं। और इनकी एक और अच्छी चीज़ है ओपिनियंस। हाँ, ओपिनियंस भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये अपनी मतलब हर एक ग्लोबल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हो रही होगी पूरी दुनिया में, मतलब या इंडिया में, मतलब अपनी नज़र रखते हैं और अपने ओपिनियंस देते हैं कि मतलब क्या अच्छा है क्या नहीं। जैसे कि ये इन्होंने दिया हुआ है कि द बैड इकोनॉमिक्स ऑफ फॉसिल फ्यूल डिफेंडर्स। तो पूरा इनका अपना आर्टिकल होगा। इस आर्टिकल में देखो वही है, ग्रीन क्राउन है, मतलब सिर्फ हम ही देख सकते हैं प्रो मेंबर्स की। और अच्छे से ही एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं तो रेगुलरली रीड करता रहता हूँ, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो इनके ऐसे ही हैं, मतलब हम इसके मतलब होम में भी जाएंगे तो इसके तो ये मनी कंट्रोल रिसर्च तो यही था, मतलब वही कमिंस इंडिया मैंने पहले बताया, वो थोड़ा उसका अलग सा व्यू था, पर है ही चीज़ें वही। मतलब वो ग्रीन क्राउन बने हुए मैं बेसिकली ये दिखाना चाहता था। मतलब यहाँ से मतलब शॉर्ट में सब दिख जाता है। मतलब मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, जैसे बर्गर किंग है। तो बर्गर किंग के ऊपर इन्होंने अपनी रिसर्च की है, तो हम उसको देख सकते हैं। जैसे कि ये अपना काफ़ी अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनका जिस हिसाब से वैल्यूएशन बताते हैं और मतलब हर एक चीज़। वैसे तो बेसिकली हम खुद भी बहुत, मैं तो बहुत जगह बहुत तरह की ऐप्स और वेबसाइट्स में से ये चीज़ें देखता हूँ। पर ये कि ये मुझे काफ़ी अच्छी लगा इनका। जैसे कंपैरिजन विद लिस्टेड पीयर्स, तो उन्होंने अच्छे से कंपैरिजन किया हुआ है। और वैल्यूएशन भी वो जिस हिसाब से पूरी मतलब हर एक बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से बिल्कुल कंपाइल करके एक ही जगह पे सब कुछ दिखा देते हैं। इवन हाँ, इनका एक और अच्छा है आइडियाज़ फॉर प्रॉफिट। तो इसे आज इनका अशोक लेलैंड के ऊपर आया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, तो मुझे मतलब ऐसे पढ़ के तो विश्वास ही हो गया था कि नहीं, हाँ मतलब कमर्शियल व्हीकल्स की भी रिकवरी जल्दी हो सकती है। कोविड कब तक ऐसा इम्पैक्ट डालेगा। तो इवन हाँ, तो मार्केट्स मूवर्स तो ये मतलब बता देते हैं कि भाई मार्केट में आज किसने सबसे अच्छा मतलब ज़्यादा मूव, टॉप गेनर्स हैं और टॉप लूजर्स, एक्टिव वाई वॉल्यूम वैल्यू और फिर वाई वॉल्यूम भी है, 52 वीक हाई। तो ये सब है। इवन न्यूज़ भी, हाँ न्यूज़ तो इनकी भाई मतलब बहुत फास्ट आती हैं, बिल्कुल एकदम जल्दी से। माई न्यूज़, मार्केट न्यूज़, स्टॉक्स, पर्सनल फाइनेंस, तो ये अपना मतलब गाइड करते रहते हैं। अच्छे अच्छे इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं, और इवन वीडियो फॉर्मेट्स में भी इनके हैं। इनका खुद का अपना यूट्यूब चैनल भी है, वैसे है तो टिकर टाइप का भी, और भी है। तो बाकी हम अपना उसमें पोर्टफोलियो भी उसमें मतलब वो कर सकते हैं। वैसे मैंने शायद इसमें कुछ ऐड किया था,
खुल नहीं रहा, खुल गया, हाँ हाँ। तो ये मेरा शायद कोई म्यूचुअल फंड था, हाँ एक म्यूचुअल फंड था, एक ऐड किया हुआ था मेरे को, उसमें 52% का गेन हो रखा था। छोटा एक ही है, हाँ, मतलब है तो मेरे बहुत, बट मैंने इसमें एक ही किया हुआ था ऐड, सिर्फ ऐड ही किया है, मतलब वैसे मेरे को देखने के लिए मैंने ऐड किया था। चलो ठीक है, तो फिर मतलब मैं वैसे बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही ऐप्स मुझे ठीक ही लगी, दोनों में कोई कमी नहीं थी। हाँ, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये रहेगा कि मुझे टिकर टेप थोड़ा ज़्यादा पसंद है। पसंद इसलिए है क्योंकि जो बाकी सारे एनालिसिस हैं मैं बाकी जगह भी देख लेता हूँ, पर जो टिकर टेप पे उनके फ़िल्टर्स हैं, और उनके फ़िल्टर्स काफ़ी अच्छे हैं स्क्रीनर्स, और मतलब एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि मतलब किन स्टॉक पे थोड़ा मोमेंटम है क्या नहीं है। तो वैसे तो हम मतलब एक्टिव रहते हैं मार्केट में, पर ये की चीज़ें हम फिर भी टिकर टेप में थोड़ा फोरकास्ट देखना और दिखाना काफ़ी इजी रहता है। वैसे तो मुझे मनी कंट्रोल भी पसंद है, मनी कंट्रोल में जो इनके रिसर्च आती हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और थोड़ा सस्ता भी है मनी कंट्रोल का प्रो सेक्शन इस इनसे, टिकर टेप से। बाकी फिर भी चलो, आपको जो भी अच्छा लगता हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।